पहला सवाल है, इज rheumatic heart disease is fatal? रोमेटिक हार्ट डिजीज फेटल। यस सर। देखिए, कोई भी बीमारी अगर वो जानलेवा ना हो तो लोग उसके बारे में चिंता कम करेंगे। ये भी एक गंभीर बीमारी है और ये मुख्यतः दो तरह की होती है। इसका पहला फेज वो होता है जब बच्चों में इसकी शुरुआत होती है। उसमें आयु वर्ग 5 से 15 साल जो है कॉमन उम्र होता है जहाँ ये शुरू होती है। और उस समय जो पहला अटैक होता है उसको हम लोग एक्यूट रूमेटिक फीवर कहते हैं। और एक्यूट रूमेटिक फीवर के बाद सालों बाद चलकर उनका दूसरा एक उसकी जो जैसे कि कोई चोट कहीं लगी और उसका घाव हील होने के बाद जो बची हुई जो चीज़ें होती है, जो हील करने के बाद जो आपके स्कार बनते हैं या कुछ बनता है, तो उसका जो दुष्प्रभाव मनुष्य के ऊपर होता है। तो एक एक्यूट स्टेज होता है, दूसरा क्रोनिक स्टेज होता है। एक्यूट स्टेज यूजुअली बच्चों में 5 से 15 साल के आयु वर्ग में होता है। इसके 2-4 हफ्ते पहले ऐसा होता है कि आपको थ्रोट इन्फेक्शन जिसको कहते हैं, गले में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, एक खास तरह का स्ट्रेप्टोकोकस जो कि कॉमन इन्फेक्शन है। उसी इन्फेक्शंस की वजह से ये शुरू होती है तकलीफ। और उसके बाद आपको बताया कि एक्यूट स्टेज पे हार्ट में सूजन हो जाता है, वाल्व के अंदर सूजन हो जाता है और वो लीक करने लगता है और जोड़ों में तकलीफ़ हो जाती है, चमड़े में कुछ दिक्कत हो जाती है और चमड़े में दिक्कत के अलावा कई सारे दिमाग पे भी इसका असर होता है, जो कोरिया की तरह उसको कहते हैं। नॉर्मल मोमेंट्स न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट होता है। और क्रोनिक जो केसेस होते हैं उसमें वाल्व सिकुड़ जाता है, वही जो सूजन होती है वो जब हील करती है तो वाल्व में सिकुड़न आ जाता है। तो फिर उसके नॉर्मल प्रवाह में, ब्लड के प्रवाह में हार्ट के दौरान रुकावट आती है, जिससे उसके पहले जैसे अगर बाएं तरफ की रुकावट हुई तो बाएं तरफ के हार्ट की जो वाल्व है उससे पहले लंग्स होती है, तो लोगों की सांस फूलनी ज़्यादा दिक्कत होती है। इसी तरह से अगर वाल्व लीक करती है तो लोग ज़्यादा धड़कन करने की देखिए हमारे जो इससे वैसे तो बहुत सीधे संबंध नहीं होता है कि आपका जो है डाइट में क्या संबंध है, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें समझने की बात है। जैसे अगर रोमेटिक हार्ट डिजीज देखें तो भारतीयों में, यानी कि अंडर डेवलप्ड कंट्री जहाँ पर है वहाँ ज़्यादा ये बीमारियाँ पाई जाती हैं। और जो डेवलप्ड कंट्री है जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, वहाँ ये जो है कम लोगों में पाई जाती है। उसकी वजह क्या होती है? खान पान और रहन सहन। उसमें रहन सहन में क्या होता है कि हम लोग चूँकि आबादी ज़्यादा है और साफ़ सफाई की व्यवस्था कम होती है और साफ़ सफाई की व्यवस्था कम होने और छोटे कमरे में ज़्यादा लोगों के रहने की वजह से, जिसको ओवर क्राउडिंग कहते हैं, और गरीबी उसकी वजह से एक जगह लोग रहते हैं तो ज़्यादा गरीब, और इस तरह से इन्फेक्शन जो है जो सोर थ्रोट इन्फेक्शन एक दूसरे में बहुत कॉमनली फैल जाता है। तो इसीलिए ये जो लोग हैं ज़्यादा प्रोन है। ऐसे डाइटरी कोई इफेक्ट है, डायरेक्ट तो उसका कोई शोध नहीं है, लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी बेहतर हो, साफ़ सफाई बेहतर हो तो, और हरी फल सब्जियां अगर ज़्यादा आप खाते हैं, आपकी इम्यून, और रोज़ नियमित आप टहलते हैं और बड़े कमरों में, छोटे कमरे में कम लोग रहते हैं और आपके रख रखाव अगर सही हो तो इसको हम इस पर काबू पा सकते हैं। और विदेश में लोगों ने मानवीय विकास के साथ इस पर काबू भी पाया। सर फोर्थ है, लास्ट है, कॉमन हार्ट हेल्दी वेजिटेबल एवरी मस्ट हैव। देखिए क्या है कि चाहे हार्ट ही नहीं बल्कि अगर आप हरी फल सब्जियां खाते हैं और नियमित व्यायाम करते हैं तो न सिर्फ हार्ट बल्कि आपको हार्ट की बीमारी तो कम होगी ही होगी, उसके अलावा हार्ट से संबंधित ब्लड प्रेशर कम होगा, शुगर कम होगा, और ब्लड प्रेशर शुगर से संबंधित खून की नलिका में और भी जो दिक्कत होती है जैसे ब्रेन स्ट्रोक या ब्लड प्रेशर से दिमाग की नस का फट जाना या फिर पैरों की नसों की खराबी आ जाना, किडनी की खराबी आ जाना, तो हरी फल सब्जियां और व्यायाम होने से न सिर्फ हृदय बल्कि संपूर्ण आपकी इम्यूनिटी
जो रक्षात्मक प्रणाली है वो बेहतर होती है, और आपके हृदय के जो नेचुरल कोलेटरल्स हैं वो डेवलप होते हैं। आपकी एक्सरसाइज कैपेसिटी, और जिसको आप ताकत आप समझते हैं, एक आम आदमी के लोगों में अक्सर ये भावना होती है कि हम क्या खाएं कि ताकत बढ़ जाए। तो वो लोग जो खाने से जितना ताकत का संबंध है उससे कहीं ज़्यादा संबंध एक्सरसाइज से है। तो न सिर्फ खान पान, हरी फल सब्जियां खानी चाहिए, कोई भी ग्रीन वेजिटेबल, एक्सेप्ट कि जब आपको खून पतला करने वाली कुछ दवाएं दी जाती है हृदय में, जबकि आपके धड़कन इरेगुलर हो जाती है, तो उसमें हरी सब्जियों को हम लोग मना करते हैं। बाकी ज़्यादातर जो लोग हैं उसमें हरी फल सब्जियां लोगों को लेना चाहिए, कोई भी हरी सब्जियां लेनी चाहिए। फल कोई भी जो मौसमी सीजनल फ्रूट्स आपको आसानी से शुद्ध मिल सकता है वो आप किसी का भी सेवन कर सकते हैं, और 30 से 45 मिनट में नियमित व्यायाम करना चाहिए, जिससे आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकें। कॉम्प्लिकेशंस में आपके रूमेटिक हार्ट डिजीज़ की वजह से किस तरह की गड़बड़ी आई है, और गड़बड़ी बाएं तरफ में आई है या दाहिने तरफ में आई है। अगर मान लीजिए कि सिर्फ दाहिने तरफ आई, जो कि बहुत ही रेयर है, ऐसा होता बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर कंडीशन में हो सकता है। यूजुअली होता है जो बाएं तरफ के वाल्व होते हैं वो ज़्यादातर अफेक्टेड होते हैं, उसमें एओर्टिक वाल्व होते हैं, और दूसरा जो है माइट्रल वाल्व होते हैं, वो बाएं तरफ की वाल्व है। और ये ज़्यादा इफेक्टिव इसलिए होता है क्योंकि ये हाई प्रेशर चैम्बर्स हैं, और हाई प्रेशर की वजह से उसका दुष्प्रभाव, थोड़ा प्रेशर ज़्यादा हैंडल करता है, उसका दुष्प्रभाव भी ज़्यादा होता है। तो उसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, जैसे मैंने कहा कि एक ये हो सकती है कि जो वाल्व में सिकुड़न आ जाए या लीक करने लगे तो लोगों को सांस फूलता है चलने में, या धड़कन बढ़ जाती है। और धड़कन भी कभी कभी ये हार्ट का चैम्बर कुछ बड़ा हो जाता है तो धड़कन की गति जो है वो अनियंत्रित हो जाती है, और अनियंत्रित होने की वजह से भी मरीजों को दिक्कत होती है। और हार्ट के जो अपर एट्रियल चैम्बर कहते हैं, लेफ्ट एट्रियल चैम्बर, अगर उसमें ये वो बड़ा हो जाता है और उसके धड़कन जो है अनियंत्रित हो जाती है, तो उसमें खून के थक्के जमने लगते हैं, और वो थक्के जो है हार्ट से निकलकर अलग अलग शरीर के हिस्सों में जा सकता है। जैसे कि आपको स्ट्रोक हो सकता है, आपकी नसों में जा सकती है, पैर और हाथ की नसों में चली जाए तो सड़न उसमें शुरू हो जाती है। और अगर मान लिया जाए कि कोई ज़्यादा बड़ा थक्का अगर निकल गया तो वो जानलेवा भी हो सकता है। तो इस तरह से आपको तकलीफ़, अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं आपके रोमैटिक हार्ट